अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान है और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश की स्ट्रेटजी वाइज वीडियो। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स के दौरान में और उससे पहले भी और उनके दरमियान में भी आप लोगों के लिए जो भी आपका बोर्ड का पेपर हुआ करेगा उसकी स्ट्रेटजी एक वीडियो खास बनाया करूँगा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत डिटेल में आप लोगों को सारी चीज़ें बताया करूँगा, जिससे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आप लोगों को फायदा होगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो उसके लिए जैसा कि आपको जो सबसे पहला पेपर है वो आपका इंग्लिश का आ रहा है, तो इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी वीडियो आ गई है। और सिर्फ स्ट्रेटजी ही वीडियो नहीं, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं की थी, तो बेसिकली आप लोगों के लिए जो चीज़ जमा कर रहा था वो आपको आज की इस वीडियो के अंदर बतानी है। एक तो हमारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो होगी, दूसरी होगी हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारा गिफ्ट, ठीक है। आप लोग इसको ईद का गिफ्ट भी समझ सकते हैं, क्योंकि ईद पर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो कुछ खास नहीं बनाई। आप लोगों ने उस गिफ्ट को लाजमी से आपने देखना है और मैं लिटरली आपको यकीन से दे रहा हूँ, आप लोग दुआएं दोगे जब आप उस गिफ्ट को देखोगे और आप लोगों को वो के लिए कितना हेल्पफुल होगा आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखना है, क्योंकि अगर आप लोग वो चीज़ मिस कर दोगे तो यार मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के। मैं जल्दी से आप लोगों को बोर्ड नहीं करता, स्टार्ट करता हूँ मैं इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के अंदर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप को सिर्फ अपने नोट्स अगर आप लोगों ने खरीद रखे हैं, ठीक है, तो आप लोग उनको नोट्स को अगर पढ़ते रहोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो हलवा होगा, ठीक है। अगर आपको टेंसेस अच्छे तरीके से आते हैं, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो कुछ आइडिया है, यानी कि ग्रामर वर्क आता है, ठीक है, अगर नहीं भी आता तो आप लोग इसको अपने नोट्स से कर सकते हो, ठीक है। नोट्स में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, आप बस एमसीक्यूज को देखिए। और अगर आप क्या कहेंगे भैया हमारे पास तो टाइम नहीं है सारे एमसीक्यूज को पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 1000 एमसीक्यूज होते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग क्या करें, जो भी बोर्ड में आने वाले एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि आपके पास पेपर्स होते हैं, हर नोट्स के एंड पर पास पेपर्स दिए गए होते हैं, तो आप उन पास पेपर को अगर पढ़ लेंगे तो आपका 80 to 90% आपके सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो उसमें स्पेलिंग वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है, स्पेलिंग अब आपको बच्चे तो नहीं है, आप 10th क्लास के अंदर है, तो आपको स्पेलिंग वगैरह का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम होनी चाहिए। तो इसमें तो हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं, पूरे भी आ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, या तो सही होगा या तो गलत होगा। इसमें हम लोग लेट करते हैं कि आपके पास अच्छे नंबर आ गए। इसके बाद आपका जो हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप के अंदर जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन होता है, अगर आपको एक टॉपिक आता है, ठीक है, आपको इंग्लिश का अगर आपने कुछ टाइम पहले थोड़े से, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने रिवीजन वगैरह कर लिया, अब आप थोड़ा सा बस उसको गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि आपने सारा साल पढ़ा है, ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आते होंगे। अगर नहीं आते तो आप लोग क्या करें, जो बोर्ड के एग्जाम्स वाले हैं वही कर ले। इनडायरेक्ट मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप पास पेपर्स को रिवाइज करें, क्योंकि अब आपका पास ये टाइम नहीं है कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा ही पढ़ते चले जाएं, क्योंकि ये टाइम अब गुजर चुका है। अब क्या करना है, आपने पास पेपर्स से ही पढ़ना है, ठीक है। पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज, उसके कोई ट्रांसलेशन वाले पैराग्राफ है तो वो आप लोगों ने करने, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, मैं आपको बस एक डाउट बता दूं आपके एसेस के बारे में, ठीक है। एसेस के बारे में बच्चे पूछते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ऐसे है उसकी मैं लेंथ आपको बताता हूँ, आप लोगों ने मिनिमम 4 पेजेस का ऐसे लिखना है, मिनिमम, ठीक है। और आप लोगों की कोशिश करनी है कि ऐसे आप बिल्कुल एंड पर करें, जब आपका पूरा पेपर हो जाए तो बिल्कुल एंड पर जितना टाइम बचता है ना, जितने टाइम बचने के अंदर भी आपने मिनिमम 4 पेजेस मस्ट पूरे करने हैं, विद कोटेशंस, विद एक खूबसूरत सा आप लोगों ने पेपर करना है, ठीक है। उसके बाद जो टाइम आपके पास बचेगा वो आप मजीद उन ऐसे पर लगा सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल एंड पर कर रहे हैं, तो उसके बाद जितना टाइम भी एंड तक बचता है, जब तक आपसे पेपर ले लिया नहीं जाता तब तक आप ऐसे करते हैं। वो बेशक 3-4 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8 जितने पेजेस बढ़ सकते हैं आप उसको भरें। इसके अलावा जो आपके पास अगर और भी कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, वो ये है कि आप लोगों की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश के पेपर में बहुत मैटर करती है। इसके साथ जो आपके पेपर प्रेजेंटेशन के साथ जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि आपका इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर है, तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये आप लोगों ने चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। बढ़ते हैं सीधा वीडियो में, बहुत है, ठीक है। हम अब बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी, जो आपके लिए गिफ्ट मैंने रखा है उसके बारे में, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा, तो आप लोगों को भी लाजमी से उसको देखिए। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा सकूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए क्या गिफ्ट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका, ठीक है, इस स्टूडेंट के यानी कि आपके लिए, ठीक है, आपके लिए क्या गिफ्ट है, आपके लिए जितने काफ़ी एसेस, ठीक है, उर्दू के नहीं बल्कि इंग्लिश के एसेस, क्योंकि हमारा इंग्लिश का पेपर चल रहा है ऑफ कोर्स, इंग्लिश के जितने भी एसेस थे, ठीक है, मैं आप लोगों को गिनवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लाइफ इन अ बिग सिटी,
उसके बाद नंबर 2 पर ऐसे है माई एम्बिशन। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 पर ऐसे है माई हॉबी। उसके बाद हमारे पास है ऐसे माई लास्ट डे एट स्कूल। उसके बाद हमारे पास ऐसे है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, ये हमारे पास कुल मिलाकर 2 2 4 और 1 5 ऐसेज हैं हमारे पास, जो कि आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एज अ गिफ्ट। आप इसको ईद का गिफ्ट समझे, आप इसको बोर्ड एग्जाम्स का गिफ्ट समझे, या आप इसको ऐसे ही तोहफा समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये किस लिए दे रहा हूँ? ठीक है, ये बेसिकली दे रहा हूँ, आपने तैयारी तो कर लिया, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी एसेज वाले साइट को ज़्यादा टच नहीं किया। तो ये आप लोगों को ये जितने भी ये जो लिंक्स हैं एसेज के, ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, जैसे जैसे मैं इसको प्रिपेयर करता रहूँगा, कंपाइल करता रहूँगा, साथ साथ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को देता जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार दोबारा फ्रिक्वेंटली विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाले जो एसेज हैं ये तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अभी डायरेक्ट चले नहीं जाना, अभी कुछ और बातें भी जॉब से करनी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पर ये सारे एसेज मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड कर आप लोगों ने इससे एक बार पढ़ना है। अब इस एसेज की खास बात क्या है? इस एसेज की खास बात यह है कि इसमें हर चीज़ जो कि हर ऐसे इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 7 पेजेस का है। ठीक है, 7 साइड्स आप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक इनफ एक आपके है मटेरियल। उसके साथ साथ क्या है कि हर ऐसे के अंदर आप लोगों को जो कोटेशंस हैं वो अच्छी खासी मिलती हैं। ठीक है, हर ऐसे के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोटेशंस लिखी गई हैं, और आप इसके साथ इसकी पेपर प्रेजेंटेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत लिखा गया है। ठीक है, आप लोग भी इसको कॉपी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। अगर आप लोगों ने रीड करना है तो इसको एटलीस्ट रीड लाजमी से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और इसके साथ अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, ये तो आपका गिफ्ट नंबर 1 था। ठीक है, अब गिफ्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये तो हर बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है आपकी समरीज। ठीक है, मज़ा आया ना देखकर आप लोगों को कि आप लोगों के लिए एसेज और समरीज दोनों का के जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी। तो आप लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर से इसको डाउनलोड करना है और पढ़ना है। ठीक है, अब ये समरीज भी आप लोग देख सकते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन को भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग ये कोटेशंस भी यहाँ पर लिखी गई हैं, और लेंथ वाइज भी एक इनफ एक बच्चे के जिसने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, हाईएस्ट मार्क्स लेने अपने इंग्लिश में, तो उसके लिए ये बेस्ट है। सो आप लोग लाजमी से इसको पढ़िएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बनाया है, मैंने अपने लिए नहीं बनाया, क्योंकि मैंने तो अपने बोर्ड के एग्जाम दे दिए हैं ना, लेकिन आप लोग अभी दे रहे हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँ, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लो, क्योंकि यही हमारे चैनल का गोल है। सो यहाँ पर अब द रेन यूनिट नंबर 5 की भी समरी विद कोटेशंस है। ठीक है, सारी पेपर प्रेजेंटेशन के साथ आप इसकी पेपर प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ आपने राइटिंग को नहीं देखना, आपने बाकी चीज़ों को भी देखना है। और प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसकी पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर अपना भी थोड़ा सा रोल है मेरा। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन के अंदर इसको दुरुस्त करने के अंदर। ठीक है, जिस तरीके से वर्ड्स बोल्ड वगैरह किए हैं, क्योंकि मैंने ही यहाँ पर इनको थोड़ा बहुत गाइड किया था। ठीक है, बाकी बच्चे अच्छे हैं जिन्होंने ये इतना खूबसूरत पेपर किया। इसके बाद लास्ट आपके पास समरी है द पीस की। ठीक है, तीनों समरीज आप लोगों को मैंने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों ने ही इससे फ़ायदा उठाना है, मेरा इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आपका फ़ायदा होगा अगर आप लोग इसको गौर से करेंगे। मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की, आप लोगों ने भी नो डाउट कितनी ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, आप लोग इस टाइम राइट नाउ टाइम भी देख सकते हैं, 12:03 होते हैं। मैं और ज़्यादातर मैं 10 से 11 बजे के दरमियान सो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर क्योंकि मेरे इतना दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के लिए फ़ौरन से, जैसे ही मैंने कंपाइल किया, साथ ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दी, ताकि आप लोगों को फ़ौरन से फ़ौरन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, ये जो सारा आप लोगों को दिया कि डायरेक्ट आप इसकी डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी पीडीएफ्स और साथ पढ़ लें। ठीक है, अभी इसका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े लंबे लंबे एसेस को पढ़ने के लिए सिर्फ ये जिसमें कोटेशंस भी हो, जिसमें लेंथ भी अच्छी खासी हो, जिसमें मटेरियल भी अच्छा खासा लिखा गया हो। ठीक है, आप सिर्फ इनको पढ़ें और आप अपना बोर्ड के एग्जाम अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए आने वाली वीडियोस के अंदर भी आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ बेहतर से बेहतरीन, और आप लोगों को गाइड कर सकूं आपके सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकें। और आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इस वीडियो को दोबारा से फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप लोगों को कोई और मटेरियल भी अगर मैंने डाला हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वो भी देख सके और उसको डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकें। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जिनको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना पसंद नहीं है, जिनको घर वाले मोबाइल नहीं देते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसकी डबल साइड प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, सस्ते में हो जाएगा, ताकि आप लोग बस उससे पढ़ लें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हार्ड कॉपी में पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो वो ये काम भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर और पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।